प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। हम लोग ये जीवन की यात्रा में मैंने कल रात पर सोया तो भी हमारा समय का रिद आगे बढ़ते गया। हमारे जीवन की यात्रा का हमारा समय और भी कम होते गया। ये जीवन की यात्रा बहुत बड़ी बात है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम प्रभु के साथ जाएगा करके प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया है ना। मसीह जीवन एकदम आशा वाला जीवन है और हमारा आशा कभी भंग नहीं होगा, क्योंकि आशा देने वाला जिंदा है और वो कभी भी अपना वचन को बदलेगा नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं मान लो आपको जो बताना चाहता है, ये प्रभु का आगमन में कौन उड़ा लिया जाएगा। विषय क्या है? प्रभु का आगमन में कौन उड़ा लिया जाएगा। बहुत अनमोल बात है, हमें इस बात को जानना है ना। बहुत बार लोग सोचता है कि प्रभु मतलब मसीह लोगों के लिए आ रहा है। एक प्रकार अभी मसीह लोग करके कौन किसको समझता है? जो भी चर्च में जाता है आता है उनको मसीह समझता, वो दुनिया के समझे। अरे तो प्रभु का वचन ऐसे नहीं बोलता। प्रभु का वचन मसीह करके जो बताता है सबको याद है। कई बार मैंने सिखाया, रोमी 8:9 में लिखा है, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। इसका मतलब जो भी लोग उद्धार पाया, नया जन्म पाया, पाप क्षमा पाया, वही मसीह लोग हैं। बाकी दुनिया भर में मसीह नाम में बहुत लोग हैं, पर उनको मसीह के साथ थोड़ा भी संबंध नहीं, तो और उनको आशा भी नहीं। अब ऐसा लोगों को पूछेगा जिसका नया जन्म नहीं हुआ, वो लोग मरने के बाद कहाँ जाएगा पूछेगा तो नहीं मालूम, है ना। मैं एक बार एक पादरी को पूछा था कि आप मरेगा तो कहाँ जाएगा, बोला वो तो कोई नहीं बोल सकता। देखो अभी फिर उनके पास जाने वालों का अवस्था क्या रहेगा। मैं बोला आप कैसे बोल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता। आप कितना लोग जानता है? मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आप मेरे बारे में नहीं जानता ना है। मैं उनको बताया और मैं आज मर गया, मैं स्वर्ग जाएगा, या आज यीशु मसीह आएगा मैं प्रभु के साथ जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये वायदा देता है, जो भी लोग इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया, नया जन्म पाया, उद्धार पाया, वो लोग प्रभु का आगमन में जाएगा। क्योंकि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पाया, उस आत्मा के अनुसार वो चलता है, वो प्रभु का संगति में रहता है। ये बात है। तो बोलने का अर्थ मैं आपको ये सारे बात इससे पहले भी कई क्लास में नया जन्म क्या है, उद्धार क्या है, पाप क्षमा क्या है, ये सब बात हमने सीखा है। अभी मैं आपको आज जब प्रभु की गुप्त आगमन में, ये भी बहुत लोगों इस बात में भी वाद विवाद होता है, हमें कोई वाद विवाद करने की जरूरत नहीं, परंतु प्रियो प्रभु का आगमन में दो भाग है। जैसा प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में आकर के मर कर के जी उठने के बाद में स्वर्ग जाने का भी दो भाग था। बहुत लोग वो बात को भी नहीं मानते। यीशु मसीह जी उठने के बाद में आपको मालूम है यूहन्ना 20 अध्याय में मरियम यीशु मसीह को छूने गया। प्रभु ने बोला मुझे नहीं छूना, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया। अब देखिए बहुत गहरा बात है। इसका मतलब क्योंकि महायाजक मानव पाप का प्रायश्चित का बलि का लहू लेकर के अधिपवित्र स्थान में कृपासन के निकट जाने के समय में उसको कोई छू नहीं सकता। बहुत गंभीर बात है भी। अभी महायाजक यीशु मसीह अपना खुद का लहू लेकर के अधिपवित्र स्थान में तीसरा स्वर्ग में पिता के पास अभी तक नहीं गया, इसलिए वो छूने नहीं दिया है। बाद में लोगों को प्रकट होकर के छूने दिया। बहुत बड़ी बात है। ये रहस्य जाना था, परंतु प्रभु परसी रीति में ये दिन पहाड़ से गया हुआ बात प्रेरितों 12 अध्याय में आप देखता है ना। 6 लोगों के सामने, उनकी आंखों के सामने उनको आशीर्वाद देते हुए चला गया। सही बात है, आपको ये इतना बात आप समझता है। इसी रीति में
प्रभु का दोबारा आगमन में भी दो भाग है। एक गुप्त आगमन कहता है और दूसरा प्रगट आगमन। गुप्त आगमन मंडली के लिए है, प्रगट आगमन मंडली के साथ है और वो दुनिया में राज करने के लिए आ रहा है। और वो कहाँ पर आएगा? जैतून पहाड़ पर आएगा। आने का जगत तक लिखा हुआ है। एक बात जानना, हम लोग जो पढ़ता है ना ये बाइबल, वो एक भविष्यवाणी का ग्रंथ है। हर एक भविष्यवाणी मतलब बाइबल का 4 में 1 भाग भविष्यवाणी का किताब था। अभी आज आपको मालूम है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के जगत में आने के बारे में करीब 300 से अधिक भविष्यवाणियां था। आप देखिए वो सब बिल्कुल प्रभु का वचन जैसा लिखा वैसा ही पूर्ण हुआ। ऐसा है तो प्रभु का आगमन का विषय भी प्रियो कोई लोगों ने बताई वो बातें तो वो भी पूरा होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो प्रभु का आगमन, गुप्त आगमन और प्रगट आगमन, ऐसा 2 भाग आगमन में भी है। गुप्त आगमन मंडली को ले जाने के लिए मंडली, और वो प्रभु दुनिया में उतर कर नहीं आएगा, बादलों में आएगा। ये सारे बात रफन सगीद मैं आपको इससे पहले भी बताया, अभी भी आगे बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में इस गुप्त आगमन में कौन उड़ा लिया जाएगा, ये विषय है। प्रकट आगमन मंडली के साथ आने वाला बात है। फिर मंडली के साथ आना है तो फिर मंडली कब गया? मंडली गया ना, कब गया? वो है गुप्त आगमन में। मतलब इस गुप्त आगमन में मंडली उड़ा ले जाने के बाद में ये दुनिया में क्या रहेगा? 7 साल का महाक्लेश रहेगा, संकट का समय रहेगा। और जब ये संकट का समाप्ति के समय इस्राएल को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मंडली के साथ उतर आएगा, सारी दुनिया देखेगा। ये बातें हम लोग विस्तार से बाद में भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर आज में जो उड़ा ले जाने वाला लोगों के लिए आपको मालूम है पुराने नियम में बहुत से बात एक छाया का रूप में बताया है। छाया का रूप में उसमें गुप्त में उड़ा ले जाने वाला लोगों की छाया में हम हानोक को देखते हैं। हानोक आपको मालूम है आदम का पीढ़ी का 7वां पीढ़ी का व्यक्ति है हानोक। हानोक का बारे में, हानोक का जीवित समय में लोगों ने कई बात कहा होगा, क्योंकि मानव लोग हानोक टोटल कितना साल जिया? 365 साल, है ना। लोग हानोक के बारे में बोला होगा, अरे मानव वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाया है, वो मानो उसको एक खबर भी नहीं दे पाया, क्या हो गया मालूम नहीं। ऐसा लोग उस समय के लोग कहा होगा, अपने को मालूम नहीं है। लेकिन हानोक के बारे में आपने बहुत प्रचार सुना होगा, है? क्यों ऐसा सुना है मालूम है? क्योंकि हानोक में प्रभु प्रसन्न हुआ और हानोक को प्रभु उड़ा लिया गया, इसलिए हानोक के बारे में आपने बहुत से प्रचार सुना है। तो आपको एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय हम लोग बोलता है मानव विश्वास के शूरवीरों का एक बड़ा अध्याय करके इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय के बारे में कहा जाता है ना, विश्वास के शूरवीर। उसमें मानव पहला विश्वास की शूरवीर कौन है? हाबिल। हाबिल, है ना। हाबिल का बारे में आपको मालूम है, उनका बारे में जब इब्रानियों 11 अध्याय है उसका 4 वचन में, विश्वासी से हाबेल ने कैसे उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसे धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। देखा, अभी पहली बात, अभी भी हाबेल बात कर रहे हैं, बोलते हैं, अरे वो तो मर गया ना,
है, फिर अभी कैसे बात करता है? अभी वो बात करता है हमारी प्रचार के द्वारा, है ना। हम लोग प्रचार करता, आबेल के बारे में कई लोग लिखता, उसकी द्वारा अभी भी आबेल बात कर रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा विश्वास का शूरवीर व्यक्ति का बात है आनोक, है ना, उसका 5वां वचन। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, हाँ, और उसका पता नहीं मिला हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी हाँ। कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हाँ, देखा प्रियो, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। बहुत गंभीर बात है। हर एक उधार पाया हुआ व्यक्ति का कर्तव्य है प्रियो, प्रभु को प्रसन्न करना। मैं कैसा प्रभु को प्रसन्न करूं, ये जानना जरूरी बात है। आज मेरा जीवन में प्रभु प्रसन्न है क्या? आज भी बहुत उधार पाया बोलता है, लेकिन बहुत लोग दुखी निराश रहते हैं। क्यों रहता मालूम है? प्रभु उनमें प्रसन्न नहीं। प्रभु प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति का चेहरा में चमक रहेगा, वो आनंदित रहेगा। एक चिन्ह है, आप इस बात को बहुत ध्यान से, एक विश्वासी को देखने के टाइम पर आप देखना उसका चेहरे में चमक है कि नहीं, ये आनंद है कि नहीं। क्योंकि उधार का आनंद मतलब कई लोगों ने खो दिया पाप के कारण। पाप करेगा तो ना गिरते होता है दुनिया की जीवन की यात्रा में। जब तक हम शरीर में हैं, हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ, प्राण का उद्धार रोज होते रहता, सिर्फ आत्मा में उद्धार पाया। आत्मा में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। और जो कभी कभी अपन शरीर के अनुसार चलने लगता, तब गिलती होता। वो गिलती हमारा उद्धार के आनंद से हमें वंचित करता। आपको याद होगा, मानव जब दावीद पाप किया तो दावीद का उद्धार का आनंद नष्ट हो गया। तब वो प्रभु से विनती करता है, आपको याद है ना, 51 वचन संगीता का 12 वचन, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हाँ, देखा, मतलब वो आनंद उसको बेर्शेबे के साथ का उस पाप में नष्ट हो गया। आप देखिए प्रियो, हमें जानना है, अगर आप उद्धार पाया पर जो वापस अगर आप पाप में जीवन बिताएगा, आपको उद्धार नष्ट नहीं हुआ, उद्धार का आनंद नष्ट हो जाएगा। देखिए ना, बहुत बार बहुत लोग सोचता है हमसे पाप हो गया तो उद्धार नष्ट हो गया। नहीं प्रियो, एक बार प्रभु ने अगर आपका उद्धार किया है, पाप क्षमा का अनुभव पाया है, तो आपका उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता है। नहीं तो फिर वापस उसको नया जन्म पाना पड़ेगा। ऐसे एक व्यवस्था बाइबल में नहीं है। वो भी बात क्लासों में आपको बताया है, मैं अभी उसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर विषय क्या है कि आनोक ने प्रभु को प्रसन्न किया। आनोक का जीवन विश्वास की जीवन था, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो आनोक के बारे में हम लोग जब उत्पत्ति की किताब में जब पढ़ता है, मैं आपको बताऊं, आनोक के बारे में सिर्फ 7 वचन है ना। उसमें अभी हम यहाँ पर 4 वचन देखता है। आनोक के बारे में लिखा है उसका उत्पत्ति 5 अध्याय का 21 से 24 तक। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए जब नहीं, हानोक उत्पत्ति 5 अध्याय का 21 से 24 तक। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ, हाँ। तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। हाँ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ओ, देखिए कितना आनंददायी बात है। आपको मालूम है, उत्पत्ति 5वां अध्याय को वैज्ञानिक लोग दिया हुआ एक नाम है कब्रस्तान, क्योंकि वहां पर जन्माया, जिया और मर गया। ऐसा ये प्रयोग बार 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 देखता है। पर जो 7वां पीढ़ी के हानोक के बाद पर आया, हानोक का जन्म होने के बाद, जीवन बिताने के बाद मर गया करके कब्र में रखा करके नहीं बोला, उड़ा लिया गया। देखो कितना बड़ा आशा प्रदान करने वाला बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है।
यहाँ पर हम क्या देखता, हानोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया करके हम लोगों ने इब्रानियों 11:5 में पढ़ा हुआ बात आपको याद होगा, और एक बार वो पढ़ेंगे। विश्वासी से हानोक उठा लिया गया। विश्वासी से हानोक उड़ा लिया गया। देखिए, हानोक का जीवन एक विश्वास की जीवन यात्रा था। ये बहुत बड़ी बात है ना। आज मंडली जीवन, मसीह जीवन विश्वास की यात्रा करके वचन में लिखा है, आपको याद है ना। मतलब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 वचन में हम लोग क्या पढ़ता है, क्योंकि हम देख कर नहीं हाँ, विश्वास से चलते हैं। हाँ, हम देख कर नहीं विश्वास से चलते हैं। देखिए, विश्वास एक बहुत बड़ी बात है। अभी मतलब हानोक विश्वास से चलने वाले व्यक्ति था। अब देखिए, आप 5 वचन वापस पढ़ना, इब्रानियों 11:5 कि मृत्यु को न देखे हाँ। और उसका पता नहीं मिला, हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हाँ। और उसके उठाए जाने से पहले उसके उठाया जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी हाँ। कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। बहुत अनमोल बात है। हर एक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में एक गवाही चाहिए। ये व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताता है, प्रभु उसमें आनंदित है। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हानोक उस पद का अर्थ समर्पण, क्या है? समर्पण। मतलब हानोक किसके लिए समर्पण किया? जो प्रभु ने उससे बात किया, उस प्रभु के लिए उसने अपने आप को समर्पण किया। प्रियो, एक सच्चा मसीह जीवन एक समर्पण किया हुआ एक जीवन है। हम अपने आप को समर्पण करना, ये बड़ी बात है। समर्पित लोगों को ही प्रभु इस्तेमाल करेगा। समर्पण का बात पर रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन बहुत खास एक वचन है। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। वंश अर्पण करो, समर्पण करो, है ना। वही बात है रोमियो 12 अध्याय में भी, मतलब उसका पहला वचन में क्या लिखा? इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ। कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बोलने के बाद तुम्हें अपने आप को प्रभु के लिए चढ़ाना है या समर्पण करना है। बहुत बड़ी बात। तो यहाँ पर हम लोग ये बात को जानना है, जब विश्वास शूरवीरों का लिस्ट में पहला नंबर किसका आया? हाबेल का आया, है ना। हाबेल का बारे में 1-2 बात जानना बहुत जरूरी बात है। इसलिए हाबेल का 1-2 बात मैं आपको बताना चाहूंगा। उसी उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 4-5 वचन। और हाबेल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया हाँ। और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा ने हाबील और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, हाँ। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। हाँ। तब कैन अति क्रोधित हुआ हाँ। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखिए, यहाँ पर काइन और काइन के भेड़ पर प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, ग्रहण नहीं किया, परंतु हाबेल में और उसकी भेड़ में प्रभु प्रसन्न हुआ। उसका कारण क्या है? कारण यहाँ पर हम नहीं देखता। वो विश्वास की शूरवीरों का लिस्ट है ना, वहां पर हम देखता। क्या देखता? जब इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे, विश्वासी से हाबेल ने हाँ। काइन से उत्तम बलिदान। देखा प्रियो, वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास से। देखिए, हमारे जीवन में हमारा जो भी कार्य है विश्वास से निभाना प्रियो, विश्वास से। और विश्वास से नहीं है ना, प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि रोमियो 14 अध्याय उसका 23 वचन की आखिरी में, रोमियो 14 अध्याय उसका 23 वचन की आखिरी में लिखा है, जो कुछ विश्वास से नहीं हाँ। वह पाप है। देखा, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। देखिए, अभी हमारे जीवन में ये बात को हमें अच्छी तरह जानना है। अगर मैं जो भी काम करेगा और वो विश्वास से नहीं है तो वो पाप में गिना जाता। अभी यहाँ पर हाबेल ने विश्वास से चढ़ाया है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि
हाबेल का लहू कैसा बात करता। यहाँ पर इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय है, उसका 24 वचन में हाबेल की उस लहू का बारे में ऐसा वर्णन है। जो हाबेल की लहू से उत्तम बातें करता है मतलब और नई वाचा के मध्यस्थ बस हाबेल की लहू से उत्तम बातें करता उत्तम बातें करता है। मतलब वो कौन सा लहू है? हाबेल की लहू से उत्तम बात करने वाला लहू कौन सा लहू है? यीशु मसीह। वो हाबेल का लहू नहीं, परंतु हाबेल ने अर्पण किया हुआ मेमने का लहू है। बहुत अच्छा रीति में समझना। जरूर यीशु मसीह की बलिदान की छाया में है, परंतु यहाँ पर विषय वो लहू, उत्तम बात करने वाले लहू हाबेल ने जो अर्पण किया उस मेमने का लहू है। क्यों? क्योंकि मसीह जो बहाए जाने वाला लहू का एक छाया था, विश्वास से हाबेल ने अर्पण किया। क्या समझा? यीशु मसीह जो अर्पण किया जाने वाला उस लहू की छाया में हाबेल ने ये मेमने का बलि चढ़ाया। बहुत बड़ी बात है उस अर्थ में, क्योंकि जो विश्वास, हमारा उद्धार करने वाला विश्वास क्या है? वो मसीह पर विश्वास है। अभी हाबेल ने विश्वास से किया, बोला ना, वो विश्वास क्या है? मसीह पर विश्वास है ना। कुछ लोगों ने प्रभु को पूछा था, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको याद है ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 29। देखो, थोड़ा सामान्य रीति में आपने जो समझा उसमें से थोड़ा फर्क है। ये बात थोड़ा आत्मिक गहराई की बात बहुत प्रार्थना के साथ सुनेगा तभी आप समझेगा। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यही है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। देखा, मतलब परमेश्वर प्रसन्न होने वाला कार्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर का विश्वास है। हमारा कोई भी काम हमें मसीह में आधारित होकर के करना चाहिए। प्रियो, हर एक बात हम लोग खाओ पियो कुछ भी करो प्रभु का महिमा के लिए, है ना। हमारा बोलना, हमारा कृत्य, सब बातों में प्रभु का महिमा होना बहुत जरूरी बात है। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी यहां पर हाबेल को विश्वास कैसे मिला? विश्वास आपको मालूम है, विश्वास कहां से आता? रोमियो 10 अध्याय का 17 वचन में क्या लिखा? विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु का वचन से होता या मसीह के वचन से होता। बहुत बड़ी बात है। तो अभी हाबेल में ये विश्वास कैसे आया? डैडी मम्मी ने बोला, जब हमने पाप किया, हम प्रभु के सामने नहीं खड़ा हो पाया, हमने अंजीर की पत्ता बना करके, लुंगी बना करके पहन कर कोशिश किया, और तो हम हार गया क्योंकि धूप आया और सूख गया। फिर प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होने के लिए प्रभु ने हमारे लिए एक मेमने का वध किया, उसकी चमड़ा से हमें वस्त्र बना करके पहनाया। तो प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए लहू बहाना पड़ेगा। देखिए प्रियो, ये बात हाबेल ने विश्वास किया, परंतु कायीन को विश्वास नहीं था। आप देखो, इतना फर्क है प्रियो, ये कितना बड़ा फर्क है, ये जानना बहुत जरूरी बात है। हाबेल इसलिए विश्वास से उसने मेमने को अर्पण किया। प्रियो, आप जो भी काम करेगा उसमें विश्वास आधार होना चाहिए। विश्वास के आधार में अगर हम कार्य नहीं करेगा, हमारे लिए वो पाप गिना जाएगा, है ना। अपने आप को परखना है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु हाबेल की भेंट में प्रसन्न होने से पहले हाबेल में प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास है। हमारा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु प्रसन्न होना है तो एक ही बात है प्रिय, एक कोई भी व्यक्ति, उस व्यक्ति में प्रभु प्रसन्न होना है तो एकमात्र बात है, वो क्या मालूम है? प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली का मृत्यु मुझ पापी के लिए था।
मैं जहां पर मानना चाहिए वो पाप का सजा प्रभु मेरे लिए वो मेरा स्थान लेकर के मेरे लिए मरा, वो विश्वास है हमको प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बनाता। देखो, आप ये बात को अच्छी तरह जानना, अगर आप एक उदार पाया व्यक्ति है तो आप में प्रभु प्रसन्न होने का सबसे बड़ा बात क्या है? आपने प्रभु का ये सुसमाचार पर क्रूस की कदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, जीवन पाने वालों के निकट परमेश्वर का सामर्थ्य है। बहुत बड़ी बात है ये वचन। और आपने विश्वास किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उस सूली की मृत्यु मुझ पापी के लिए था, है ना। ये बात है, ये बात पर ही एक व्यक्ति में हम कितना अच्छा जीवन बिताए, अच्छा काम करे, उससे कभी भी प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्रियो, प्रभु प्रसन्न होने वाला एकमात्र कार्य, इसलिए अभी हमने जो पढ़ा ना, लोग आकर के पूछा हम प्रभु को प्रसन्न कैसे करें। यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना 6 अध्याय का 29 वचन में, वापस एक और पढ़ेंगे यूहन्ना 6 अध्याय का 29 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर का कार्य यही है। परमेश्वर का कार्य मीन्स परमेश्वर प्रसन्न होने वाला बात यही है कि तुम उस पर हाँ। जिसे उसने भेजा है हाँ। विश्वास करो। विश्वास करो। यीशु मसीह को पिता ने किस लिए भेजा? हम पापियों का उद्धार करने के लिए भेजा, हमारे लिए वो मरने के लिए आया, उसकी पवित्र लहू हम पापियों के लिए बहाया, उसने इतना श्रापित मृत्यु हम मेरे लिए उठाया। ये बात व्यक्तिगत रीति में एक पापी अंगीकार करके यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करेगा, उसका जीवन प्रभु के लिए समर्पण करेगा, प्रियो प्रभु वो व्यक्ति में प्रसन्न हो जाएगा। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ और करने का जरूरत नहीं, सिर्फ इतना करना, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे पापी को बचाने के लिए आप ये जगत में आया, मेरा पाप का सजा मृत्यु आपने सूली पर उठाया। प्रभु आज से मैं मेरा दिल आपको देता हूं, आप मेरा प्रभु होकर के, मेरा उद्धारकर्ता बनकर मेरे जीवन में रहकर मुझे ले चल। आप इतना बात सच्चा दिल से, एक पछतावी दिल से, आपको प्रेम करके आपके लिए बलिदान हुआ यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, क्योंकि मुझको बचने के लिए, पाप की सजा आनंदकाल का नरक की आग से छुटकारा देने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आकर मेरे लिए ये श्रापित मृत्यु सगा, उसकी पवित्र लहू मुझे पापी के लिए बहाया, क्योंकि प्रभु यीशु की लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रियो, ये एक ही बात पर प्रभु प्रसन्न है। नहीं तो यीशु मसीह ने बना हुआ एक बड़ा प्रस्तावना आपको याद होगा, यूहन्ना 8 अध्याय का 24 वचन में। प्रियो, ये बहुत गहरी बात है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मतलब यीशु मसीह ही वह उद्धार करता है, वही एकमात्र सच्चा प्रभु है। यीशु मसीह को पिता ने जगत में भेजा मेरे लिए, ये विश्वास करना। और यीशु मसीह बार बार आने वाला शब्द आपको याद होगा, है ना, मत्ती उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन में यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ प्रस्तावना आपको याद होगा, क्या है ना, 20 अध्याय का 28 वचन। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। देखा, वो अपने प्राण दिया, अपनी लहू बहाया। ये सच्चाई पर विश्वास करना, ये है प्रभु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला कार्य। प्रियो, आज आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति आप है क्या? प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य का आरंभ हमें मिलने वाला पाप क्षमा से या नया जन्म से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यीशु मसीह की सूली की मृत्यु कुछ पापी के लिए था, ये बात जो भी अंगीकार करेगा उसको पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा, नया जन्म का अनुभव मिलेगा। वहां से प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य शुरू होता, आरंभ है। और हमें प्रभु को हमेशा प्रसन्न करके जीवन बिताना।
अभी अपन हानोक का बारे में हानोक ने प्रभु को प्रसन्न किया, इसलिए वो उड़ा लिया गया। तो मैं आपको आगे क्लास में इसको थोड़ा विस्तार से, क्योंकि हमारा विषय मानो प्रभु का गुप्त आगमन में कौन उड़ा लिया जाएगा, ये बात है। तो इसलिए प्रभु के आगमन में उड़ा लिया जाना है तो उसका छाया या हानोक कैसा उड़ा लिया गया वो जानकारी हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन देगा। कई बार मैं यही विषय पर प्रचार किया, पर तो आज एक नया प्रकाश प्रभु दिया, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक नया रीति में आपको बताना चाहता हूँ। आप इसको जानना प्रियो। और सही में मैं आज प्रभु का आगमन की मानो उड़ा ले जाने की तैयारी में जी रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। तो प्रभु जरूर है, अगर जिसका उद्धार नहीं हुआ जरूर आप प्रभु को दिल देना, प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य शुरू करना और रोज प्रभु को प्रसन्न करते हुए प्रभु का आगमन की बाट जोड़ना। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।